हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 14 जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। यानी आप कंस्ट्रक्शन के संबंधित जो एक्सरसाइज वो पढ़ रहे हो अभी। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी जो डायग्राम होता है उसको आपको बनाना स्केल, कंपास वगैरह की सहायता से, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में अभी आप पढ़ने वाले। तो यहाँ पर देखो, आप चार प्रकार से चीज़ें वो पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ोगे आप डिवाइडेड ऑफ लाइन सेगमेंट, दूसरा पढ़ोगे यानी टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, और तीसरा पढ़ोगे सर्क्यूम सर्किल ऑफ ए ट्रेंगल, और चौथा पढ़ने वाले हो इन सर्किल ऑफ ए ट्रेंगल। मतलब चार प्रकार के डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना आप अभी सीखने वाले हो, जिसमें देखो ये चारों होते कौन कौन से। देखो मैं एक बार आपको थोड़ा सा इनके बारे में समय बता देता हूँ। जैसे मान लो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, लाइन सेगमेंट का डिवाइडेशन। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट आएगा, इस लाइन सेगमेंट को आपको डिवाइड करके मान लो 2:3 में करना है। तो इसको आप 2:3 में कैसे डिवाइड करोगे तो वो आप सीखने वाले हो, ठीक है ना। एक होता है देखो टेंजेंट ऑफ सर्किल। टेंजेंट ऑफ सर्किल का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई सर्किल आएगा, इसके ऊपर आप टेंजेंट वगैरह कैसे खींचोगे, ये इस तरह का मतलब क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं। या कोई एक्सटर्नल पॉइंट होता है तो उस एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट कैसे खींचते हो, तो वो सब बातें आप इसमें सीखने वाले हो, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारा टेंजेंट खींचने वाला। फिर देखो एक होता है आपका सर्क्यूम सर्किल ऑफ ए ट्रेंगल। तो देखो सर्क्यूम सर्किल ऑफ ट्रेंगल मतलब क्या होता है, ये ट्रेंगल है मेरे पास, इसके चारों ओर आपको एक ऐसा सर्किल बनाना है जो इसके तीनों वेटेज से क्या होगा, पासिंग होगा, ठीक है ना। इन सर्किल ऑफ सर्किल ट्रेंगल का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास ट्रेंगल है ये, तो इस ट्रेंगल के अंदर आपको ऐसे कोई सर्किल बनाना है इस तरह से। तो ये मेरे पास ABC क्या हो गया, कोई इन सर्किल, ठीक है ना। तो ये इन सर्किल और सर्क्यूम सर्किल आप बनाना, ये सारी चीज़ें आप इसमें भी सीखने वाले हो, ठीक है ना। तो हम देखो सबकी बारी बारी से डिटेल से क्या करते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा, वो लाइन सेगमेंट का डिवाइडेशन आता है। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो केवल लाइन सेगमेंट के डिवाइडेशन से संबंधित रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रहा है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ 6.7 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इन 2:3 इट। आपको कोई एक लाइन सेगमेंट खींचना है जिसको 2:3 में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये पहला प्रश्न आपका 14.1 का। अब देखिए क्या करेंगे, आपको क्या लेना है भी, पहले सुन ले ध्यान से। स्केल लेनी है आपको, कंपास लेना है, कंपास में आप पेंसिल डालेंगे, ठीक है ना। और अब सवाल को शुरू कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको स्केल की सहायता से ये AB एक कोई लाइन सेगमेंट लेना है जो कितना लॉन्ग है, 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसके बाद देखो अब आपको यहाँ से क्या करना है, इस पॉइंट A से एक्यूट एंगल बनाती हुई आपको कोई यानी रे लेनी है, ये AX जो क्या करिए इसके साथ एक्यूट एंगल बना रही है, ठीक है ना। ले लिया आपने। पहले आपको कोई लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करना है स्केल के सहायता से, जो 6.7 सेंटीमीटर होगा। एंड आफ्टर दिस यू कंस्ट्रक्ट ए रे मेकिंग एक्यूट एंगल विद AB, ठीक है ना। अब देखिए इसको आपको 2:3 में डिवाइड करना है। 2:3 का मतलब क्या होता है कि 2:3 के लिए आप इन दोनों को ऐड कर लो तो कितने हो गए, 5 हो गए। अब आपको यहाँ से पहले कोई अपने हिसाब से कितना भी यार खोलो, कंपास को खोलना है, चाहे आप 1 सेंटीमीटर खोल लो, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, मतलब अपने हिसाब से कितना भी आप खोल सकते हो, ठीक है ना। इसमें कोई लिमिट नहीं है आपकी। खोल लिया, जैसे मान लो आपने 1.5 सेंटीमीटर खोल लिया, ठीक है, एक बार मान लो। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले 1.5 सेंटीमीटर का ये आर्क लगाया, कोई भी पहला आर्क लगा दिया ना ये। अब यहाँ से दूसरा आर्क लगाना आगे, फिर तीसरा आर्क, फिर चौथा आर्क, फिर आपने यहीं फिर आगे 5 आर्क। तो ये मेरे पास M1, M2, M3, M4, M5,
ऐसे आप इस पर समान आपके 5 आर्क लगाने हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि जो आर्क का लेंथ है ना वो आपको सेम रखनी है, चाहे आप 1 सेंटीमीटर की रखो, 1.5 की रखो, 2 की, 2.5 की, 3 की, कितनी रखो, लेकिन वो सारे के सारे बिल्कुल क्या रखने चाहिए, आपके समान आर्क लगने चाहिए। लगा दिया। अब इस अंतिम वाला जो आर्क है ना, इसको आपको स्केल की सहायता से ऐसे बिल्कुल क्या करना है, बी पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो आप क्या करोगे, M5 है उसको आप बी से ज्वाइन कर दोगे। अब देखो दूसरा, इसको 2:3 में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, 2:3 का मतलब होता है कि इधर से तो आपके रेशो 2 होंगे, उधर क्या होगा 3। तो देखो आपको क्या करना है, इधर से 2 पार्ट काउंटिंग करने, 1 पार्ट और 2 पार्ट, तो यहाँ तक 2 रेशो हो गया, ये हो गया आपका 3 रेशो। अब इस पॉइंट पर क्या करना, आपको एक एनी पॉइंट लेना है, कोई भी डॉट लगा दिया आपने, ये ठीक है ना। तो यहाँ पर M2 पर आपने क्या कर लिया है, कोई डॉट ले लिया है। अब इधर देखो मेरे पास 2 पार्ट आ रहे हैं, उधर मेरे पास आ रहे हैं 3 पार्ट। अब क्या करोगे आप, इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन लेनी है। अब पैरेलल लाइन करने का तरीका क्या होता है, अपने हिसाब से कितना भी आर्क खोलो, फिर से आप 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी, 2.5 सेमी, लेकिन शर्त यह है कि इन दोनों काटना चाहिए। तो आपने जैसे मान लो 2 सेमी का आर्क खोला कोई भी, और आपने मान लिया इस तरह से आर्क लगा दिया, यहाँ M5 से टिकाना है और ऐसे आपको आर्क लगाना है, ये कंपास से ऐसे, ठीक है ना। यहाँ कंपास की नोक आएगी और पेंसिल से आपने ये आर्क लगा दिया। अब जितना आर्क खोल रखा है ना, उतना का उतना ही ये आपको यहाँ लेके आना है M2 पर, और फिर से आप ऐसे आर्क लगा दोगे। तो मान लो दूसरा आर्क आपने ये लगा दिया इस तरह से, एक तो आर्क आपने ये लगाया, दूसरा उतना ही आपने कहाँ, एक तो आपको M5 से लगाना है, उतना ही आपको M2 से लगाना है। अब देखो इसका मेजरमेंट करना कहाँ से, यहाँ पर कंपास की नोक और यहाँ पेंसिल की नोक, बस केवल इतना ही ओपन करना आपको, और जहाँ पर काट रहा है वहाँ से आपको एक आर्क लगा देना है। यानी आपको पहले क्या करना है, इसके बराबर तो ये आर्क लगाना है। ये कितना होगा, ये अपने हिसाब से आप कितना भी चुन सकते हो, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 ऐसे, ठीक है ना, कितना भी। इसके बराबर तो ये आर्क होगा, और अब इसके बराबर यानी यहाँ से स्टार्ट आ रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका दूसरा आर्क होगा। अब इस आर्क के बराबर आपको क्या करना है, यहाँ से दूसरा एक आर्क और लगाना है। अब इस काटने वाले का क्या करेंगे, आप इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिलाते हुए आप आगे तक बढ़ा दोगे। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको आपको इसे M2 से मिलाना है और आगे तक बढ़ाना है। ये मेरे पास पॉइंट C आ गया। तो ये क्या कर दिया आपने, इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया है, जो 2:3 में क्या हो गया, डिवाइड। अब देखो आपका क्वेश्चन सही है गलत, इसकी पहचान कैसे होगी। ये जो लाइन आपकी M2 से नहीं, देखो बिल्कुल इस M5 की क्या आएगी, बिल्कुल पैरेलल लाइन आएगी। अगर पैरेलल लाइन आ रही है तो आपका सवाल सही है, और अगर पैरेलल नहीं आ रही है तो आपका सवाल क्या है, बिल्कुल फाल्स है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको। तो देखो बिल्कुल पैरेलल आ रही है दोनों हमारी, तो आपको सही पता, तो अपनी कॉपी में पता चलेगा, तो उसमें आपकी लाइन क्या आएगी, बिल्कुल आपकी पैरेलल आएगी। अब देखना आपको आगे क्या, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम के नीचे आपको क्या लिखना है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हेडिंग लगा लेनी है, और इसमें पहला पॉइंट ऐसे लगाओ आप, और लिखो फर्स्ट पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ और आपको कंस्ट्रक्शन वो नोट करनी है। तो लिखो, ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल 6.7 सेंटीमीटर। ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल 6.7 सेंटीमीटर। ड्रॉ कर दिया। दूसरा पॉइंट, अब देखो दूसरे पॉइंट में क्या लिखना, देखो आपने ये एक्यूट एंगल में आपने रे लिखना, तो लिखो आपसे पॉइंट नंबर सेकंड में लगाओ पॉइंट सेकंड और लिखो, ड्रा एनी रे AX, ड्रा एनी रे AX मेकिंग एक्यूट एंगल, मेकिंग एक्यूट एंगल विद लाइन सेगमेंट AB, विद लाइन सेगमेंट AB, and also draw equal arc from M1 to M5। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड पॉइंट इसमें आने वाला है वो लिखो आप आगे, join M5 to B, join M5 to B, ऐसे लिखोगे आप, join M5 to B।
चौथा पॉइंट, ड्रा ए लाइन सेगमेंट M2C, ड्रा ए लाइन सेगमेंट M2C टू पैरेलल M5B, ड्रा ए लाइन सेगमेंट M2C टू पैरेलल M5B। अंतिम पॉइंट लिखो लास्ट। सो वी हैव डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन 2:3। ठीक है ना, ये आपने इसकी कंस्ट्रक्शन लिख दी है। अब देखो इसमें लास्ट में आपको एक छोटा सा वेरिफिकेशन का पॉइंट लिखना है। वेरिफिकेशन, इस कंस्ट्रक्शन नीचे आ जाएगा आपका। देखो इसमें वेरिफिकेशन कैसे करना है, तो आप लोग बाई मेजरिंग वी गेट AC अपॉन CB इक्वल, यानी इस AC और CB दोनों का जो आप रेशियो लोगे तो वो कितना आएगा आपका, बिल्कुल इसी के बराबर आएगा वैसे। जब आप मतलब इसको मापोगे दोनों का, जब मान लो आपको इनका कोई माप है तो वो माप का जब आप वापस इनको काट के जब आप रेशियो बनाओगे तो वो क्या बनेगा आपका 2:3। तो ये इसका हो गया वेरिफिकेशन। ठीक है ना, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपका क्या लाइन सेगमेंट से रिलेटेड है। तो देखिए उसमें क्या दिया गया है, उसमें आपको क्या दे रखा है, रेशियो नहीं दे रखा अभी। ठीक है ना, उसमें आपको रेशियो नहीं दे करके एक विशिष्ट संबंध आपको इसमें दिया गया है। तो देखो प्रश्न नंबर 2 है, इसमें आ रहा है पहले ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल 8.3 सेंटीमीटर, और फिर लिखना है डिवाइड इट, ये लिखो आप, ड्रा एनी पॉइंट C ऑन AB सच दैट AC इक्वल 1/3 AB। ये क्वेश्चन मान लो। अब आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट AB लेना है और उस पर आपको एक ड्रा पॉइंट C करना है। किस तरह से कि AC क्या करेगा, AB को 1/3 में डिवाइड करेगा। तो एक बात देखो पहले आप जान लो यहाँ पर, जैसे अभी आपने पीछे एक वो लाइन सेगमेंट लिया था उसमें आपने ये पॉइंट C लिया था, उसके बाद देखो आपको दिया गया क्या था कि इन दोनों का जो रेशियो है ना वो 2:3 था। मतलब इस AC और CB का रेशियो क्या था 2:3। ये आपको प्रश्न पहले दिया गया था। लेकिन हमें देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, विशिष्ट रिलेशन दे रखा है। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इस रिलेशन से इस AC और CB का क्या निकालेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक छोटी सी पहले एक्टिविटी करनी है सवाल की शुरुआत में, एक्टिविटी। और देखो एक्टिविटी कैसे करनी है, मेरे पास पहले क्या आ रहा है, AC इक्वल 1/3 AB आ रहा है। इनको पहले आप देखो BCM करा लो, ऐसे BCM, जिससे मेरे पास आएगा 3AC इक्वल क्या आ रहा है 1AB आ रहा है। अब देखो 3 से 6 है ना 1 से, अब देखो AB है, देखो इनके बीच में लेना ना आपको, तो AB को आप लिख दोगे क्या AC प्लस CB कर दोगे आप। तो 3AC इक्वल आ रहा है मेरे पास कितना 1AC प्लस 1CB, इसको आप इधर लियो। तो 3AC माइनस 1AC बराबर आ रहा है 1CB के, तो 2AC बराबर आ गया क्या 1CB। अब जो AC और CB का रेशियो बनाओगे आप, तो वो कैसे बनाओगे, CB के साथ तो बना रहा है, इसका 2 आ रहा है, तो मेरे पास जो AC और CB का रेशियो है वो कितना रहा है 1:2। ठीक है ना, तो ये तो पहले आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी के द्वारा इन दोनों का जो रेशियो आपको प्राप्त करना है। अब देखो आपको सवाल को क्या करना है, जिससे पहले क्या ना आपको इसको बिल्कुल वैसे करना है। तो ये एक्टिविटी आपको कॉपी में नोट करनी है, पहले नोट कर लिया आपने। अब क्वेश्चन देखो आगे, ठीक है ना, मिटा दो इसको मैं। अब देखिए, अब आगे देखो बिल्कुल आपका वही तरह का रहेगा सेम। सबसे पहले आपको लाइन सेगमेंट AB लेना है, जो कितने लेंथ का होगा 8.3 सेंटीमीटर लेंथ का। तो पहले आपको AB ड्रॉ करना है 8.3 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट। उसके बाद देखो अब यहाँ इस पॉइंट से आपको एक एक्यूट एंगल बनाते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है, जिसका नाम X रहेगा। X खींच लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको क्या करना, आपको 1:2 में डिवाइड करना है। तो पहले आप ऐसा करेंगे, इस A से इस पर मतलब समान माप के आपको जो आर्क लगाने, कितने लगाने,
यहाँ देखो 1:2 मतलब 3 हो गए सारी, तो आपको 3 आर्क लगाने इक्वल माप की, तो चाहे आपके 1 सेंटीमीटर के, 1.5 के या 2 के या 2.5 कितने ही होते, जैसे मान लो मैंने 2 के लगा दिए, ये 2 सेमी का पहला आर्क है, 2 सेमी का दूसरा, ये तीसरा, इसको M1 M2 M3 ऐसे आप इनको मान सकते हो, ठीक है ना। अब इस M3 क्या करोगे आप, इस बीच से ज्वाइन कर दोगे, स्केल से करना भी, ठीक है ना, स्केल से आपने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब देखो 1:2 का मतलब क्या है, आप इधर से 1 पार्ट काउंटिंग करो, ये पार्ट 1 यहाँ टिक लगा लिया आपने। अब आपको इस एक तो M3 से आर्क लगाना है, एक आपको M1 से आर्क लगाना है। पहले आप M3 से कितना भी आर्क लगा लो हिसाब से, मान लो आपने आर्क लगाया, अब ये उतना आर्क आप कहाँ से लगाना है, इस M1 से भी आपको लगाना है। कहीं आप ऐसा मत करना कि आपने M3 से आप इतना आर्क लगा लोगे फिर M1 से इतना लगा लोगे, ये गलत हो जाएगा, ध्यान देना, क्योंकि ये आर्क जो है वो इस लाइन को काटना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसा आर्क लगाएंगे यहाँ पे, ताकि जब आप इस M1 से आर्क लगाए तो इसको काटना जरूरी है, इस लाइन को, ठीक है ना, उसको ना काटो चाहिए। तो ये आपको क्या, आपने एक ये आर्क लगाया, दूसरा आपने ये आर्क लगाया। अब यहाँ पर कंपास की नोक और पेंसिल को यहाँ तक खोलना है, और ऐसे आपने इसका मेजरमेंट कर लिया। जितना मेजरमेंट किया उतना आपको क्या करना है, यहाँ से भी इसका मेजरमेंट है वो करना है। अब इस काटने वाले पॉइंट को क्या करेंगे, आप इस M1 से मिलाते हुए आप आगे तक बढ़ा दोगे, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, एनी पॉइंट C आ रहा है। तो ये आपने इसको क्या कर लिया है, डिवाइड इस तरह से कर लिया है। अब रही बात जो इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो वो आप खुद लिख दोगे, मैं तो इसको थोड़ा सा बोल देता हूँ, आप इसको सुन लो, केवल आपको लिखना खुद को ही है। पहले आप लिखोगे ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल 8.3 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा पॉइंट देगा ड्रा एनी रे AX मेकिंग इक्वल आर्क ऑन M1 to M3, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आएगा आपका ज्वाइन M3 to B। चौथा पॉइंट आएगा आपका ड्रा ए लाइन सेगमेंट M1C पैरेलल टू M3B। फिर आगे इसका जो वेरिफिकेशन वगैरह वो आपको करना आता है। तो ये हमने आज क्या पढ़ा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो हमने पढ़ा है। तो आज आपने लाइन सेगमेंट के जो सवाल 2 प्रकार के बन सकते थे वो मैंने आपको दोनों करवा दिए हैं। कल हम टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।